क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 20.6 का एग्जाम्पल नंबर 6 है. If the AM and GM between the two numbers are in the ratio m ratio n, then prove that the numbers are in the ratio this. ठीक है, तो AM GM between two numbers, आप लेट कर लो दो नंबर्स, let A and B are two numbers. Let A and B are two numbers. और AM क्या है? इन दो नंबर्स के बीच का अर्थमेटिक मीन. ठीक है, AM है इन दोनों नंबर के बीच के अर्थमेटिक मीन और GM है इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन. और ये रेशियो क्या है? और इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, मतलब AM ऑफ AB और GM ऑफ AB. रेशियो का मतलब डिवीजन. ठीक है, AM ऑफ AB अपॉन GM ऑफ AB हमें दे रखा है M अपॉन N. ठीक है, अच्छा AM क्या होता है? AM को हम लेट सपोज आप इसको हम A से डिनोट कर लेते हैं और ज्योमेट्रिक मीन को G से डिनोट कर देते हैं. हमको A अपॉन G दिया हुआ है M अपॉन N. क्या दिया हुआ है? M अपॉन N. और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, आप यहाँ पे रीड करो, प्रूव दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो. कि नंबर का रेशियो कुछ ऐसा होगा, नंबर के A और B, मतलब A अपॉन B होगा M प्लस स्क्वायर रूट ऑफ M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर अपॉन M माइनस स्क्वायर रूट ऑफ M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर. ठीक है, ठीक है भैया. ठीक है, ठीक है. अब देखो, अगर A अपॉन G M अपॉन N है तो A यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से A हो जाएगा लेमडा M और G हो जाएगा लेमडा N. अब देखो ना, अगर रेशियो आए, ऐसा कुछ आ जाए, अगर x अपॉन में y का रेशियो है 1/2, तो ये कैसे आया होगा? अब देखो, हो सकता है ना कि ऊपर 5 से मल्टीप्लाई हो, नीचे भी 5 से, 6 से भी हो सकता है, 7 से भी हो सकता है, तो भी 1/2 आ जाए. x और y का रेशियो कब 1/2 आ सकता है? जब x 1 हो y 2 हो, या फिर x 2 हो y 4 हो, ये 3 हो, ये 6 हो. हम क्या करें, इस रेशियो में हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 और 4, इनमें हमने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा तो 3/6 भी हो सकता है. x और y की बात करें, हम इनकी रेशियो की बात नहीं करें. आप देखो, x 1/2, 1/2 की रेशियो 1/2, इन दोनों के रेशियो भी करो तो भी 1/2, इन दोनों का रेशियो भी करोगे तो भी 1/2, 4 और 8 का रेशियो करोगे ये भी फिर भी 1/2 आएगा, अप टू सो ऑन. तो आप देख रहे हो इनमें क्या कॉमन है. इनमें इसको आप लिख सकते हो 2/1, इसको आप लिख सकते हो 2/2, इसको लिख सकते हो 3/1, इसको लिख सकते हो 3/2. अब देखो 2 2 2 1 1 1 सेम है ना, और उसके साथ कुछ वेरी करा तो उसी को हमने A को बोल दिया लैम्डा M. अब देखो ऊपर M था, तो अब देखो X क्या हुआ था? X जो भी हो सकता है, क्या हो सकता है? 1 इंटू समथिंग हो सकता है. उसी तरह इसलिए हमने A को लैम्डा इंटू समथिंग M बोल दिया और G को लैम्डा अपॉन N बोल दिया. ठीक है, अब देखो Y क्या हो रहा है? Y यहाँ पे 2 है ना. अब यहाँ से देखो Y क्या है? 2 है, तो Y हो सकता है 2 इंटू समथिंग. देख लो, तो हमने समथिंग को लैम्डा सपोज कर लिया. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अब देखो, AM A है अर्थमेटिक मीन. अच्छा, ठीक है. अगर आपको याद हो तो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि अगर आपको अर्थमेटिक मीन, और आप देखो यहाँ पे हमें बेसिकली अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है ना, तो अगर हमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ तो हम नंबर कैसे निकालते? तो नंबर का फॉर्मूला होता था A प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर, ये होता था. तो यहाँ पे नंबर्स क्या A और B,
तो एक वाला एक किसी को भी आप प्लस वाला ले लो और किसी वाले को भी माइनस वाला ले लो, तो ए हो जाएगा ये और बी हो जाएगा ये। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। और अब देखो ए और जी हमारे पास है तो हो जाएगा ना। एक तो ये हो गया, लेकिन अगर भाई हमें ये वाले अगर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं रहा तब हम कैसे करेंगे, उसके लिए भी मैं बताता हूँ आपको। अब देखो अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी क्या होता है। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी होता है ए प्लस बी अपॉन टू। और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है इस ए बी होल की पावर ये जितने हैं 1 अपॉन में। ठीक है, 1/2। ठीक है भैया, ये बेसिकली एक डेरिवेशन ही टाइप का है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। तो यहाँ पे तो ये मेंशन नहीं है ना कि जो ए बी रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो मेंशन नहीं है। लेकिन हम जब प्रूफ करते हैं तो ये वहाँ पे मेंशन किया होगा मैंने कि अगर ए और बी अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो क्या बनेगा इक्वेशन। अगर किसी भी इक्वेशन के रूट्स 2 और 3 है तो आप और मैं आपको बोलूँ आप इक्वेशन निकालो, तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ऐसे ही इक्वेशन निकालते हैं ना, यहाँ पे एक्स भी आता है तो इन दोनों का सम करोगे तो ये हो जाएगा 5x और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 6 विच इज इक्वल टू, लीजिए भैया दिस इज द इक्वेशन इन दोनों रूट्स की। अगर रूट्स ए और बी हुए तो इक्वेशन क्या होगा, इफ द रूट्स बी ए एंड बी देन इक्वेशन इज गिवन बाय, हमें इक्वेशन कैसे मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ए और बी रूट्स हैं तो ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी विच इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से इस 2 को इधर भेजो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए बी तो इधर स्क्वायर करोगे तो जे स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगा। तो बेसिकली ए और बी क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स है। मतलब यहाँ पे जो आप इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करो और जो x की वैल्यू आएगी वही वो नंबर्स होंगे। क्यों भैया ऐसा क्यों, अब देखो ना a और b इस इक्वेशन के रूट्स है ना। अगर 2 और 3 इस इक्वेशन का रूट्स है, अगर आप इसको सॉल्व करो, आप थोड़ी देर के बाद सोचोगे आप कहाँ पे लिखो ये आप भूल गए हो, आप इसको सॉल्व करोगे तो यही रूट्स आएंगे ना। उसी तरह से आप इसको सॉल्व करोगे तो यही नंबर्स आएंगे। सॉल्व करो आप, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। अगर हमारा इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है 4x माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप कंपेयर करो, ए क्या है, ए है 1, बी है माइनस 2a, सी है जी स्क्वायर, यहाँ पर रिप्लेस कर दो तो माइनस 2a और ये माइनस 2a हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ac तो जी स्क्वायर इंटू 1 तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर अपॉन में 2। तो x विच इज इक्वल टू ये हो गया 2, यहाँ से 4 कॉमन करो तो रूट से बाहर आएगा 2 ही, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर अपॉन में 2 तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल तो a विच इज इक्वल टू a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो हमको इस तरह से डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, b की वैल्यू हो जाएगी a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो आप देखो a की वैल्यू है लैम्डा m, g की वैल्यू है लैम्डा n, तो a हो जाएगा लैम्डा m प्लस ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर m स्क्वायर जी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर n स्क्वायर
बी विच इज इक्वल टू ए है लेमडा एम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर लेमडा स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर एन स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ से आप लेमडा कॉमन लेमडा एम प्लस यहाँ से लेमडा स्क्वायर को कॉमन करोगे तो लेमडा की अपनी पावर लेकर बाहर आएगा, तो लेमडा की पावर है 1/2, लेमडा स्क्वायर की पावर 1/2, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, लेमडा स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इसी तरह से बी की वैल्यू यहाँ से लेमडा बाहर, तो लेमडा एम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। आपको क्या दिखाना है कि ए अपॉन बी, तो आप इसको रिलेशन 1 बोल लो, इसको रिलेशन 2 बोल लो और दोनों को कर दो डिवाइड, तो ए अपॉन बी मिल जाएगा। ये हो जाएगा लेमडा, इनमें से लेमडा कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा एम प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन लेमडा एम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अब देखो लेमडा से लेमडा कैंसिल, तो ये हो जाएगा ए विच इज इक्वल टू ए अपॉन बी विच इज इक्वल टू एम प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, तो हमें यही तो प्रूफ करना था, आपका प्रूफ हो गया। आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है, लेट एक्स बी द अर्थमेटिक मीन एंड वाई जेड बी द टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एनी टू पॉजिटिव नंबर, देन प्रूफ दैट इज इट। हमें क्या बोला है, एक्स जो है वो अर्थमेटिक मीन है इन दोनों पॉजिटिव नंबर्स का, और वाई जेड क्या है, अर्थ ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन एनी टू पॉजिटिव नंबर। वाई और जेड जो है वो इन दोनों नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, मैं समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक्स बी द अर्थमेटिक, पहले आप ये दो नंबर ले लो, टू पॉजिटिव नंबर्स की बात हो ना, तो आप दो नंबर ले लो, लेट ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव नंबर। ठीक है, एक्स बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन एनी टू पॉजिटिव नंबर, मतलब एक्स क्या अर्थमेटिक मीन है, तो एक्स इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी। ये क्या बोल रहा है, वाई जेड बी द टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए बी के बीच में वाई जेड क्या है, दो ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, बीच में, ठीक है, बिटवीन एनी टू पॉजिटिव, मतलब ये दोनों ज्योमेट्रिक मीन है इन दो नंबर के बीच में। ठीक है, अर्थमेटिक मीन कैसे, तो हमको कुछ ये प्रूव करना है तो करते हैं। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, इन दोनों का सम ए प्लस बी अपॉन में ये जितने हैं, टू है तो टू। अब यहाँ पर आते हैं, तो हमें वाई जेड को निकालनी पड़ेगी चीज़ें। वाई जेड क्या होने वाला देखते हैं। अब देखो, हमें अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ना, तो हमें आर निकालना पड़ेगा, और आर क्या होगा, आर हो जाएगा, आर हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करो, दिस इज ए दिस इज बी, तो ये होता है आर होता है बी अपॉन ए होल रेज टू पावर एन प्लस 1, ये होता है ए, ये होता है बी, तो यहाँ पे ए और बी तो ए और बी ही हैं, तो आर हो जाएगा बी अपॉन ए होल रेज टू पावर एन। एन क्या होता है, एन होता है कि कितने ज्योमेट्रिक मीन आप इंसर्ट कर रहे हो, तो अब यहाँ देखो आपने दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया ना, तो एन यहाँ पे 2 हो जाने वाला, तो ये हो जाएगा 1/2 + 1, तो आर हो जाएगा बी अपॉन ए होल की पावर 1/3, आर की वैल्यू ये हो गई। वाई क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, और वाई बेसिकली है क्या, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या होता है, ए आर, ए तो ए ही है और है बी अपॉन में ए होल की पावर 1/3। जेड, जेड है, जेड होता है ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म है ना, इसलिए ए आर स्क्वायर। अब देखो ये बेसिकली G1 है, ये G2 है, तो G1 क्या होता है, G1
G1 AR होता है ना, और G2 क्या होता है, AR स्क्वायर होता है। G1 है Y और G2 है Z, तो Y इक्वल टू AR, Z इक्वल टू AR स्क्वायर। A इसका स्क्वायर करेंगे तो B अपॉन A होल की पावर 2/3। अच्छा, अगर हमें क्या प्रूफ करना है, आप LHS ले लो। क्या RHS से ये प्रूफ कर सकते हैं? नहीं भैया, 2 को कहाँ दिखा पाएंगे ये, तो इसलिए आप LHS ले लो। तो LHS है x³ प्लस y³ अपॉन में XYZ x³, इसका क्यूब करा हमने, x का क्यूब बोला है ना, सॉरी गलत लिखा है मैंने, y का क्यूब z का क्यूब। तो y है हमारा ये a b अपॉन a होल की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस इसका a इंटू बी अपॉन a होल की पावर 2/3 होल का क्यूब अपॉन XYZ, x है a b अपॉन a की होल पावर 1/3 इंटू z है a इंटू बी अपॉन a होल की पावर 2/3। ठीक है, कुछ नहीं करा हमने अभी तक, बेसिकली सॉल्व ही करा है हमने अभी। अब देखो क्यूब करोगे तो ये इस पर जाएगा a³, यहाँ पर ये तो 1/3 इंटू में 3, पावर्स क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ना, 3 से 3 कैंसिल 1, तो ये हो जाएगा b अपॉन a, इसके पास आया a³, इसके पास गया तो 2/3 इंटू में 3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा b अपॉन a का होल स्क्वायर अपॉन x a इंटू a स्क्वायर, और ये व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, b अपॉन a की पावर 1/3 प्लस 2/3, 1/3 प्लस 2/3, जब नीचे वाला सेम वन डिनोमिनेटर सेम तो ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा, 1 + 2 3 तो 3, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया ऐसा ही कुछ। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो तो इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखो ये क्या बनेगा, अब देखो a³ b अपॉन a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a³, दोनों पे पावर अलग अलग करो तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर से ये कैंसिल होगा a, तो ये बचेगा a b स्क्वायर, a स्क्वायर b प्लस ये हो जाएगा a b स्क्वायर अपॉन इस a से ये कैंसिल, x की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू है a प्लस बी अपॉन 2, a प्लस बी अपॉन 2, और यहाँ पर हो गया ए बी। इन दोनों में ए बी कॉमन है, ए बी कॉमन करोगे तो a प्लस बी, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 अपॉन में a प्लस बी इंटू ए बी। तो अब देखो ए बी से ए बी कैंसिल, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, L2। आप देखो LHS लेके चले थे, आपने RHS ला दिया तो प्रूफ हो गया। ठीक है, बस इतना ही सिंपल था। आई होप आपको समझ आया होगा। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर प्रोसीड करते हैं, तो आप देख लो इसको एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 है, इफ a इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ b एंड c। a क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ BC एंड द टू ज्योमेट्रिक मीन्स आर G1 एंड G2। मतलब बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि दो ज्योमेट्रिक मीन है G1 एंड G2, मतलब BC के बीच में हम G1 और G2 दो ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ BC, इस BC का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का सम करो, b प्लस सी अपॉन में 2, ये जितने हैं, ठीक है उतना। अब हमको बेसिकली ये दोनों निकालने, कैसे निकालेंगे, तो आप देखो G1 क्या होता है, G1 होता है AR, G2 क्या होता है, G2 होता है AR स्क्वायर, यही होता है ना। अब बहुत को कन्फ्यूजन होता है कि G1 जो होता है वो A होता है, नहीं G1 A नहीं होता। अगर आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ पे देखो G1 क्या है, सेकेंड टर्म है ना, तो सेकेंड टर्म क्या होता है, AR होता है, दैट इज इट। बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब देखो आपको अगर G1 निकालना है तो A और R निकालना पड़ेगा। A तो ये होता है A तो है हमारे पास, ये होता है B,
ठीक है, फर्स्ट वाला ए और लास्ट वाला बी, ठीक है। तो आर हमें निकालना पड़ेगा, अगर हमें जी1 निकालो तो आर की निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन ए होल की पावर n प्लस 1। यहाँ पे n क्या होता है कि n जो है, n होता है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, आप जितने इंसर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे हम कितने इंसर्ट किए हैं, 2 इंसर्ट किए, तो यहाँ पे n जो होगा वो 2 हो जाएगा। तो 2 + 1 और b है c, a है b होल की पावर 2 + 1, तो r हो जाएगा c अपॉन b होल की पावर 1/3। तो g1 क्या हो जाएगा, अब देखो g1 a क्या है, b है, b r की वैल्यू है c अपॉन b होल की पावर 1/3। g2 है a² a b है, अब देखो a b है और r² r की वैल्यू ये c अपॉन b होल के पावर 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b इंटू c अपॉन b होल की पावर 2/3, होल की पावर 2/3। ठीक है, ठीक है भैया। तो अब देखो आपने g1 निकाल लिया, g2 निकाल लिया, बस यहाँ पे रिप्लेस करो, खत्म। LHS ले लो, g1 का क्यूब प्लस g2 का क्यूब, g1 है b c अपॉन b होल की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस g2 है b इंटू c अपॉन b होल की पावर 2/3 का होल क्यूब। ये हो जाएगा b³। अब देखो इस पावर्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, इस पहले b को हमने इसकी पावर दिया और फिर इसको देंगे, तो ये हो जाएगा c अपॉन b 1 की पावर 1/3 इंटू में पावर 3, तो ये और ये कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा c अपॉन b होल की पावर 1 प्लस ये हो जाएगा b³। इस पर अगर हमने पावर लाया तो ये हो जाएगा 2/3 होल की पावर 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा c अपॉन b होल स्क्वायर। ठीक है, आ गया देखो। आई होप आपको यहाँ तक तो कोई इशू नहीं आया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है, बस आप देखते जाओ एक बार। अब देखो ये b से ये कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा b² c, ये हो जाएगा b³, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करो तो c² अपॉन में b², इससे कैंसिल करो तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा b² c, ये हो जाएगा bc²। इन दोनों में bc कॉमन है, तो bc कॉमन करोगे तो अंदर रह जाएगा b प्लस c, और b प्लस c की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या आएगा 2a विच इज इक्वल टू b प्लस c, यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो bc और b प्लस c की वैल्यू है 2a, तो ये हो जाएगा 2abc, और ये किसके इक्वल है, RHS के। तो अब देखो आप LHS से चले थे, RHS तक पहुँच गए, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है, इफ वन ज्योमेट्रिक मीन G and 2 अर्थमेटिक मीन A1 and A2 be inserted between 2 quantities। अब देखो आपने क्या करा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ ताकि यहाँ पे स्पेस का मैं यूज कर पाऊँ। अब देखो अगर क्या बोल रहा है कि 2 क्वांटिटीज, तो हम पहले 2 क्वांटिटीज को लेट कर लेते हैं, लेट A and B आर 2 क्वांटिटीज, तब चीजें क्लियर होंगी फिर। तो अब देखो वन ज्योमेट्रिक मीन G इंसर्टेड बिटवीन 2 गिवन क्वांटिटीज, मतलब G क्या है, इन 2 क्वांटिटीज मतलब A और B के बीच में हमने इंसर्ट करा G को, और G क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, तो ये G कैसे हम निकालते हैं, ये G निकालने का फॉर्मूला होता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट और होल की पावर ये जितने हैं। ठीक है, अगर सिंगल रहा तो हम ऐसे कर लेते हैं, अगर हमने एक ज्योमेट्रिक मीन या फिर एक ही अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करा है 2 नंबर के बीच में, तब तो हमारे पास उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर आपने एक से ज़्यादा करा है तो फिर हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है उन्हें निकालने के लिए। आई होप आपको याद हो, अभी मैंने इससे पहले ही वाला तो एग्जाम्पल कराया।
वहाँ पे हमने दो ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करते, यहाँ पे एक ही कर रहे हैं। उस वाले केस में हमने एक ही अर्थमेटिक मीन था और यहाँ पे दो है, बस ये डिफरेंस है। तो ज्योमेट्रिक मीन जी हमें क्या दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी, और A1 और A2 क्या है, दो अर्थमेटिक मीन है। A1 A2 जो है अर्थमेटिक मीन है, इंसर्ट किए गए हैं बिटवीन द टू क्वांटिटीज, दैट इज A और B के बीच में हमने दो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करा है, A B के बीच में हमने दो अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करा है, A1 A2, ठीक है। और फिर हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है दिस, हमें दिस प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा कौन सा साइड है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो हम बड़ा वाला ले लेंगे। अब देखो एक पेड़ बहुत बड़ा है, ठीक है, उसे काटना कितना आसान है, खच खच मारेगा, खच 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 कट जाएगा। लेकिन क्या आपको एक छोटा सा पौधा दे दिया जाए और आप बोलो कि वो जो है ना बड़ा ट्री बना दो, इतनी जल्दी नहीं होगा, बहुत साल लगेंगे। उसी तरह से आप छोटे वाले को करते रह जाओगे, नहीं सॉल्व होगा, बड़ा वाला लेकर चलो जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी का हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते, ए इंटू बी होल की पावर 1/2, ए इंटू बी और इसकी पावर ये जितने हैं, ठीक है। तो यहां से आप इसका स्क्वायर करोगे, इन दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। लो जी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, सॉल्व करो बैठते, नहीं हो पाएगा ना, ए बी से पहुंच जाओगे वहां तक, नहीं पहुंचना मुश्किल है, ठीक है। इसलिए हम RHS लेंगे, दैट इज 2A1 माइनस A2 इंटू 2A2 माइनस A1, ठीक है। तो अब देखो A1 क्या होगा, A1 होता है A प्लस, अब देखो A1 होता है A प्लस डी और A2 होता है A प्लस 2D। आई होप आपको याद हो, यहाँ पे A जो होता है वो A होता है, ये होता है A, और ये यहाँ पे बाई कोइंसिडेंस यहाँ पे भी A ही है, ठीक है। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत हो जाना। हमें D निकालना पड़ेगा, D निकालने का फॉर्मूला होता है B माइनस A अपॉन में n+1। यहाँ पे n क्या होता है कि आपने कितनी नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करा है वो बताता है n। तो आपने कितने अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करा है, 2, तो ये हो जाएगा 2+1। अब देखो b ही है, a ही है, तो इसलिए एज इट इज आ गया वो 2+1 3। तो n की वैल्यू हो गई, सॉरी d की वैल्यू हो गई ये, यहाँ पे रिप्लेस करो a प्लस बी माइनस a अपॉन 3, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस a अपॉन 3, एलसीएम लो आप, ये इधर जाएगा 3a प्लस बी माइनस a अपॉन 3, 3a माइनस a 2a प्लस बी अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी अपॉन 3, ठीक है। अब नेक्स्ट ए है, डी है, ये एलसीएम लो आप, ये इधर जाएगा 3a प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो 2b माइनस 2a अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 3a माइनस 2a a प्लस 2b अपॉन 3। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, a2 हो जाएगा a प्लस 2b अपॉन 3। आपके पास a1 आ गया, a2 आ गया, यहाँ पे रिप्लेस करो 2a1, a1 है ये 2a प्लस बी अपॉन 3 माइनस a2 है ये a प्लस 2b अपॉन 3 इंटू 2a2, a2 इज दिस a प्लस 2b अपॉन 3 माइनस a1 है 2a प्लस b अपॉन 3, मल्टीप्लाई करो तो ये, अब देखो डिनोमिनेटर तो सेम ही आ जाएगा, 3 है तो 3 ही आ जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर सेम आया तो ऊपर वाला भी सेम ही आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके करो 2 इंटू 2a 4a 2b माइनस a माइनस 2b इंटू, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है तो ये नीचे वाला तो सेम ही आ जाएगा, ऊपर वाला को सॉल्व कर लो, ऊपर भी सेम ही आएगा क्योंकि नीचे वाला सेम है। तो ये हो जाएगा 2a
प्लस में 4b माइनस 2a माइनस b। टू बी माइनस 2b, 4a माइनस a, 3a अपॉन 3 इंटू 4। अब देखो 2a से 2a कैंसल, 4b माइनस b, ये हो जाएगा 3b। 3b अपॉन 3, 3 से 3 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, ये हो गया ab। और ab की वैल्यू है, देख लो आप यहाँ से जी स्क्वायर दैट इज LHS। तो आप देखो RHS को लेकर चले तो LHS पहुँच गए, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप देख लो एक बार।